दो फिशेस को देखते हैं तो दोनों ही शार्क, लेकिन छोटी वाली जो ब्राउनिश स्किन कलर की शार्क है उसे बैम्बू शार्क कहते हैं, और बड़ी वाली ब्लू शार्क है वो दोनों काफी अच्छी दोस्त होती है और इस वक्त समुद्र में खेल रही हैं। ये दोनों एक साथ और खेलना चाहते थे, पर ब्राउन शार्क को कुछ अंडों की हिफाजत करनी थी। वो अंडे उसी की मॉम की थे, यानी कि ये अंडों में से इसके बहन भाई निकलने वाले थे, तो ये अंडे सेफ रहे इसके लिए बहुत जरूरी था। ये सुनकर ब्लू शार्क वहाँ से चली जाती है, पर इससे पहले कि ब्राउन शार्क वहाँ पे कुछ देर और गुजार पाती, वहाँ कुछ इंसान आ जाते हैं उन अंडों को चुराने के लिए। ब्राउन शार्क बहुत कोशिश करती है पर उन अंडों को नहीं बचा पाती। वो फौरन से ब्लू शार्क के पास जाती है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। इंसान उन अंडों को लेके जा चुके थे। ब्लू शार्क ब्राउन शार्क को अपने साथ ले जाती है और कहती है कि परेशान नहीं हो, हम जरूर इसका हल निकालेंगे। पर ब्राउन शार्क उससे कहता है कि नहीं, अभी मेरा दिल ठीक नहीं है। वो अंडे यानी मेरे बहन भाई मेरी ही लापरवाही की वजह से गए हैं। अब जैसे वो ब्राउन शार्क बाहर आती है तो उसे एक ऑक्टोपस दिखाई देता है, ये भी उसका एक अच्छा दोस्त था। अब वो दोनों एक साथ चलने लगते हैं और वो ऑक्टोपस उसे अपनी इन्वेंट्री दिखाता है, यानी कुछ ऐसी मशीन जो उसने खुद बनाई है। अब उसमें वो दोनों राइड करने लगते हैं। उधर हम उसी ब्लू शार्क को देखते हैं जो कि एक जगह पर आराम कर रहा होता है। उसने वहाँ पर और भी छोटी छोटी फिशेस को बंद किया होता है क्योंकि वो उन्हें खाया करता था, और ये सारी फिशेस उसके इस काम की वजह से काफी तंग थी। अब जब ये ब्लू शार्क सो रहा होता है तो वो एक प्लान बनाती है कि एक रेसिपी बुक लाती है, उसमें चिकन रोस्ट बना होता है। वो कहती है कि हम इस ब्लू शार्क को चिकन रोस्ट सिखाएंगे और इससे कहेंगे कि हमें छोड़ो, अब चिकन ट्राई करो जाके। वो भी जब उस बुक में चिकन को देखता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है कि कैसी चीज है जो मैंने अभी तक ट्राई ही नहीं की, ये तो काफी लजीज लग रही है। तभी वहाँ पर एक टोर्टोइस भी आती है जो कि उसे ब्लू शार्क से कहती है कि ठीक है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, बाहर की दुनिया को भी तुम एक्सप्लोर करो, और ये चिकन तुम्हें समुद्र के किनारे पर मिल जाएगा तो क्यों नहीं वहाँ जाओ। ब्लू शार्क भी सुन के काफी एक्साइटेड हो जाता है कि आज तो चिकन खाने को मिलेगा। अब पता चलता है कि सारे के सारे समुद्री जानवर जो कि ब्लू शार्क से तंग थे, इन्होंने बहुत ही खुफिया जगह पर रहने वाले क्रैब्स के साथ डील की थी। वो क्रैब्स यही चाहते थे कि समुद्र की गहराई में आने वाले जानवरों या फिशेस पर हमला करके उन्हें खा लिया जाए, पर ब्लू शार्क ऐसा नहीं होने देता था। या तो वो खुद फिशेस खा जाता था या बाकी मासूम फिशेस की हिफाजत करता था कि वो रास्ता न भटक जाए। अब यहाँ वो शार्क समुद्र के किनारे तक पहुंच जाता है। ब्लू शार्क के साथ टोर्टोइस भी थी और साथ ही साथ वो भी जो क्रैब से मिला हुआ था, यही ब्लू कलर की समुद्री क्रिएचर। और जैसे ही ब्लू शार्क उस चिकन पर अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पे खड़े और मुर्गे उसे बचा लेते हैं, और अब ब्लू शार्क को ऐसे ही वापस समुद्र में लौटना पड़ता है। जैसे वो समुद्र में वापस लौटता है उसके मुंह में एक हुक फंस जाता है जो कि इंसानों ने समुद्र में फेंका था, और उस हुक की वजह से वो एक पोर्ट में आ जाता है। इंसान उसे ऊपर खींच चुके थे, लेकिन यहाँ पे तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने बचना था। समुद्र की लहरें तेज होने लगती है, पोर्ट हिलने लगती है और ये ह्यूज ब्लू शार्क दोबारा से समुद्र में वापस आ जाती है। उधर हम देखते हैं कि वो ब्राउन शार्क काफी उदास बैठी होती है, तभी उसके पास वही अजीब सी मखलूक आती है, यानी वही ब्लू स्पंजी क्रिएचर जो कि क्रैब्स के साथ मिली हुई है, और वो उसे आकर कहती है तुम अपने सिबलिंग एग्स को मिस कर रहे हो ना, जो इंसान चुरा कर ले गए, आओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब यहाँ पे वो ब्राउन शार्क ऑक्टोपस से मदद मांगने जाती है, और ऑक्टोपस उसे कहती है कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। पर तभी वो ब्लू क्रिएचर उस ब्राउन शार्क से कहती है कि देखो, जैसे टोर्टोइस बाहर जिंदा रह सकते हैं ना पानी के बगैर, इसमें तुम भी जिंदा रह पाओगे, तो जाओ पानी के बाहर जाके ट्राई तो करो। लेकिन टोर्टोइस उसकी बातें सुन लेती है और उससे कहती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम इन दोनों के खिलाफ क्या प्लान कर रहे हो, मुझे इसी वक्त बताओ। पर वो उसे नहीं बताती। तभी वहाँ पर ब्लू शार्क आ जाता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ तुम्हारी क्या साजिश चल रही है। तो यहाँ पर वो ब्लू क्रिएचर सब कुछ बोल देती है कि हाँ, मैंने उस ब्राउन शार्क को इनकरेज किया था कि वो समुद्र के किनारे उन एग्स को ढूंढने जाए। अब जब वो पानी से बाहर आता है तो वो वाकई ये नोटिस करता है कि वो पानी के बगैर भी जिंदा रह सकता है, क्योंकि वो एक बैम्बू शार्क है। अब यहाँ वो इंसानों के बोट में आ चुका था, जिन इंसानों ने उसके बहन भाई यानी उसके पेरेंट्स के अंडे चुराए थे। वो वहाँ जाकर देखता है तो उसे पानी से भरा एक टब नजर आता है और उसी के अंदर वो अंडे होते हैं। जब उनको देख रहा होता है तभी उसे लगता है कि कोई बाहर से आ रहा है, तो वो उसी टब में छुप जाता है। उधर ब्लू शार्क अपने दोस्त के लिए काफी वरीड होता है, तो वो ऑक्टोपस के पास जाके उससे मदद मांगता है कि तुमने जो भी इन्वेंशन किया है मुझे
प्लीज वो दे दो, मुझे अपने दोस्त को ढूंढने जाना है। अब यहाँ पर ऑक्टोपस पहले से एक इन्वेंशन में काम कर रहा था जिसे वो रॉकेट शूट कहता था कि वो समंदर से ही किसी इंसान को या किसी जानवर को समंदर की सतह पर ले जा सकता था। ब्लू शार्क उसे काफी तंग करता है और ऑक्टोपस को उसकी बात माननी पड़ती है। ब्लू शार्क और साथ में 3 फिशेस उस रॉकेट में बैठ जाते हैं और रॉकेट लॉन्च कर दिया जाता है जो कि सीधा पानी से बाहर चिकन फार्म में लैंड करता है। सारे के सारे चिकन उसे देख के डर जाते हैं कि ये क्या चीज आ गई है, पर तभी चिकन की नजर पड़ती है उसके अंदर। उसे वो ब्लू शार्क दिखाई देता है और उसे याद आ जाता है कि ये तो वही है जो हमें से एक चिकन पर अटैक करने आया था, तो अभी यही करने आया है। और सारे चिकन उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब शार्क और वो रॉकेट आगे आगे चलने लगता है जो कि एक रोबोटिक रॉकेट था। तभी उन्हें एक क्रैब मिलता है जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और बड़ी मुश्किल से ये लोग चिकन से अपनी जान छुड़वाते हैं। अब जब छुपे हुए ये लोग उस रॉकेट समेत कीचड़ से बाहर आते हैं ये समझते हुए कि चिकन चले गए हैं, तो ये काफी खुश होने लगते हैं। अब क्रैब उनसे कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है तो अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी, चलो हम सबको नारियल ही तोड़ कर दे दो। अब ब्लू शार्क को ये बात माननी पड़ती है और वो नारियल तोड़ने लगता है। अब इस शोर की वजह से सारे के सारे चिकन को पता चल जाता है कि लोग हैं कहाँ पर और अपने पे अटैक होने का बदला लेने के लिए ये लोग इस पर एक जाल बिछा देते हैं और सोचते हैं कि इस ब्लू शार्क और इन फिशेस को उन्हीं शिकारियों के हवाले कर दिया जाए। अब ये लोग रोल करते हुए उन्हें उन शिकारियों तक पहुंचा देते हैं। इतनी ही देर में हम उधर देखते हैं कि उसी बैम्बू शार्क ने यानी ब्राउन शार्क ने अपने बहन भाइयों को आजाद कर लिया है और अंडों में से 2 बेबीज निकल भी आए हैं और वो उसे किसी और टब में शिफ्ट करके वहाँ से बाहर निकाल रहा होता है। पर तभी वहाँ 2 शिकारी उसे देख लेते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो बैम्बू शार्क उन्हें उसी जगह पर बंद करके बाहर आ जाती है। अब दरवाजा तो होता है बंद, लेकिन तभी वहाँ पर शिकारियों का बॉस आ जाता है जो गुस्से से दरवाजा खोल कर देखता है कि सारे के सारे अंडे और फिशेस गायब हैं, तो उन पर चिल्लाने लगता है। पर इतनी ही देर में वो चिकन भी पहुंच चुके थे उसी जाल में फंसे रॉकेट उस ब्लू शार्क और फिशेस को लेके, जिसे देख के बॉस बहुत खुश होने लगता है। इसके बाद चिकन वहाँ से चले जाते हैं। पर तभी उनमें से एक हैन जिस पर ब्लू शार्क ने पहले अटैक किया था वो कहती है कि जो भी था हमें ब्लू शार्क को इस तरह से शिकारियों के हवाले नहीं करना चाहिए था। उसने जब हम पे शिकार करने की कोशिश की तो हमें कितना बुरा लगा था, तो सोचो अब वो लोग भी यही महसूस कर रहे होंगे। उधर वो बैम्बू शार्क उन छोटे छोटे एग्स और बेबीज को लेके समुद्र के किनारे पहुंच ही जाती है और उन्हें समुद्र में धकेल देती है। वहाँ टॉर्टोइस और उसके बाकी साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं और उसे बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त यानी ब्लू शार्क तुम्हें ही ढूंढने समुद्र के किनारे गया था और अब पता नहीं कहाँ है। ये सुनकर बैम्बू शार्क परेशान हो जाती है और अंदर जाती है और उसे गाइड करता है वही क्रैब जिसने गाइड किया था उसी ब्लू शार्क को। रास्ते में उसे वो हैन और चिकन्स मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं। अब बैम्बू शार्क उनको ये बताती है कि मेरा दोस्त यानी वो ब्लू शार्क मुझे ढूंढने आया था, न कि तुम लोगों का शिकार करने। और अब इसके बाद चिकन को अपने किए पर और भी अफसोस होता है और वो कहती है कि बैम्बू शार्क अब हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में और उसे आजाद करवाने में। अब उस सब मिलकर अंदर जाते हैं। शिकारी तो सो रहे होते हैं तो क्रैब जाकर रस्सी से बंधे हुए रॉकेट को आजाद करवा लेते हैं इस तरह से कि जिन रस्सियों से उस रॉकेट को बांधा गया था उस रस्सी को काट डालते हैं। उधर चिकन शिकारियों का ध्यान रख रहे होते हैं और इतनी ही देर में वो रॉकेट यानी ब्लू शार्क और फिशेस आजाद हो जाती हैं। बैम्बू शार्क अपने साथी शार्क को लेकर बाहर आती है। जब उन्हें रास्ते में उन शिकारियों का बॉस रोकने की कोशिश करता है यहीं पर भी क्रैब ही काम आता है, उसे काट लेता है और अब इस तरह से वो आगे बढ़ने से रुक जाता है और उनको एस्केप करने का मौका मिल जाता है। अब उधर हम समंदर का सीन देखते हैं कि वही खौफनाक काली मछली जिसके पास बहुत सारे काले ट्रैप्स हैं और वो चाहते हैं कि पूरी की पूरी समुद्री क्रिएचर पर अटैक करके उन्हें खा लिया जाए और अपनी हुकूमत बसा ली जाए। वो समंदर में पूरी तरह से फैल चुके हैं और बैम्बू शार्क और ब्लू शार्क के ना होने का फायदा उठा रहे हैं। ये सब कुछ वही ब्लू क्रिएचर भी देख रहा होता है जो कि पहले क्रैब्स और इसी काले फिश के साथ मिला हुआ था। अब इसे देख के ये एहसास होने लगता है कि अब तक गलत लोगों का साथ देता आया था जिनके इरादे ही गलत हैं। अब वो टॉर्टोइस और ब्लू शार्क और बैम्बू शार्क के साथ मिल जाता है। उनके साथ ऑक्टोपस भी होता है। तभी ऑक्टोपस कुछ नोट करता है कि काली खतरनाक फिश और क्रैब्स को जिससे पावर मिल रही है वो गंदा पानी है जो कि पास ही फैक्ट्रीज के सीवरेज से इस पानी में मिक्स हो रहा है। वो जाकर उस पानी को रोकता है यानी उन सीवरेज पाइप्स को ब्लास्ट कर देता है जिससे उनका रुख बदल जाए और उनका गंदा पानी समुद्र में न गिरे। पानी साफ सुथरा हो तो इसमें रहने वाले क्रिएचर्स भी साफ सुथरे ही होंगे और सारे बाकी बुरे क्रिएचर्स गंदे क्रिएचर्स मारे जाएंगे। उधर हम ब्लू शार्क को देखते हैं जो कि अभी तक उन शिकारियों से बचने की कोशिश में है। वो ब्लू शार्क काफी बहादुरी से उनका मुकाबला कर रहा होता है। साथ ही साथ
वो रेड क्रैब्स भी उनका साथ दे रहे होते हैं। लेकिन लगता है ज्यादा देर तक इनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। शिकारियों का बॉस आके उसी ब्लू शार्क को और उस रॉकेट को दोबारा से चकर लेता है, पर तभी उसके सामने अचानक से बहुत सारे क्रैब्स और चिकन्स आ जाते हैं जो कि उस पर अटैक करने वाले थे। वो अब टीम अप कर चुके थे इस लीडर के खिलाफ। अब यहाँ पे लीडर यानी बॉस कहता है कि चलो कुछ और ना सही, ये बैम्बू फिश ही सही। अब वो बैम्बू शार्क यानी सी ब्राउन शार्क अपने साथ लेके अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और निकलने लगता है। तभी वो ब्लू शार्क अपने दोस्त को बचाने के लिए खुद को आजाद करता है और बॉस को चकमा दे देता है। वो बॉस समंदर के दूसरे किनारे पर जाकर गिरता है। जल्दी वहाँ पुलिस आ जाती है जो कि उस बॉस को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि वो वहाँ पर इलीगली काम कर रहा था और यहाँ पे वो काफी डिस्ट्रक्शन यानी तबाही भी कर चुका था। उधर वो बैम्बू और ब्लू शार्क हंसी खुशी वापस अपने समंदर में चले जाते हैं। अब जैसे ही वो ब्लैक क्रैब्स और उस खतरनाक फिश को पता चलता है कि ये दोनों शार्क्स तो वापस आ गई हैं, वो लोग डर के वापस अपने ठिकाने चले जाते हैं। और जल्दी पानी साफ सुथरा होने की वजह से और सारी की सारी फिशेस को इनकी असलियत पता चलने की वजह से अब इनके साथ कोई भी नहीं रहेगा और जल्दी इनका भी खात्मा हो जाएगा। इसी के साथ ही अच्छी सी मूवी यहीं पर एंड होती है।